सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा है कि किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फिनोमिना है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम, अच्छा यहाँ पर अब ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए एक लीस्ट फ्रीक्वेंसी का अमाउंट ऑफ रेडिएशन चाहिए होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला, कि एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी हो जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सके। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। लेकिन अगर आप उससे एक फिक्स जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस मेटल का है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने देगा, अगर इस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को डाला जाए, अगर उससे कम डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। यानी कि इसके पास एक बाउंडिंग एनर्जी है, बॉन्डिंग एनर्जी है। मैं ये कह करके चल रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक्स अमाउंट फ्रीक्वेंसी का अगर मैं रेडिएशन इसके ऊपर डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने वाई अमाउंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला और तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस का अपना एक वर्क फंक्शन है। यहाँ पर एक नाम आ रहा है वर्क फंक्शन। यानी कि वर्क फंक्शन वो पार्ट होता है किसी भी सरफेस का। वर्क फंक्शन वो एक यहाँ से क्वांटिटी होती है, क्वालिटेटिव वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस के अंदर बांधे रखती है। अब इस वर्क फंक्शन की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर मैं इसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालता हूँ तो ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अगर मैं इस वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का रेडिएशन डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। क्या हो गया विवेक? पेन बंद कर, अपना पेन बंद कर, पेन चल रहा है स्क्रीन पे। तो व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट से जिसे हमने डिफाइन किया है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। जब आप एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को डालते हो तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, दोज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे होंगे या इमिट हो रहे होंगे किसी भी मेटल सरफेस में से, तो पर्टिकुलरली जिस मशीन के दौरान, जिस मशीन के थ्रू हम ये पता करते हैं, वहाँ पर एक अमाउंट ऑफ करंट भी हमें दिखाई देता है। उस करंट को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे दैट आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, effect is known as photoelectric effect and the current is known as photoelectric current. Second point is the electrons are ejected only if the radiation striking the surface of the metal has at least a minimum frequency called threshold frequency। यानी कि उस सरफेस की एक पर्टिकुलर अपनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अगर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अमाउंट की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम डालते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट अ मेटल सरफेस कंटेन। ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है। द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ हुआ कि ये एक मिनिमम पोटेंशियल की वो वैल्यू है जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो करंट अभी यहाँ पे दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने पर जो अमाउंट ऑफ करंट आ रहा था, अगर वो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्ट पर करंट का अमाउंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो वो पोटेंशियल कहलाएगा मिनिमम पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अब दो नाम आए हैं देखो, एक तो आई है फ्रीक्वेंसी, एक आया इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी तेजी के साथ कितनी बार बार जल्दी 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 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रेडिएशन हम डाल रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी तेज इसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की कितनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, कितनी डेफिनेट स्ट्रेंथ है, दैट इज द इंटेंसिटी, या बल्कीनेस आप कह सकते हो उसको। तो ये जो वेलोसिटी होती है इजेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, जो इमिट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगी किस बात पर, फ्रीक्वेंसी पर। जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं ऑन टू दी मेटल सरफेस, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन आप डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उस बात पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बात पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस बात पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी डिपेंड कराएगी किस बात पर, फ्रीक्वेंसी पर, नॉट इंटेंसिटी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे किस बात पर, इंटेंसिटी पर, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी।